क्या आपने पहले कभी री सोल जू का नाम सुना है? हम में से बहुत से लोगों ने नहीं सुना है। भले ही वो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सख्त नेताओं में से एक किम जोंग उनकी पत्नी है, उनके बारे में बहुत कम मालूम है और इसके पीछे एक कारण है। डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के पार्टी नेता के रूप में किम जोंग अपने देश पर सख्ती से रूल करते हैं और उनकी पत्नी पर भी उन्होंने इतनी ही सख्ती कर रखी है। तो आइए आज हम कुछ ऐसे रूल्स जानते हैं जो कि किम जोंग अपनी पत्नी से मनवाते हैं। उनका नाम आधुनिक समाज के सबसे गुप्त शासकों में से एक के साथ सुर्खियों में आने का मतलब है आपको इसमें फिट होने के लिए आपको खुद में कुछ बदलाव लाने होंगे। लेकिन री सोल जू के लिए इस बदलाव का मतलब अपनी आइडेंटिटी को बदल देना, जिसमें उनका नाम भी शामिल है। एनालिस्ट का मानना है कि री सोल जू नाम का एक पेसिडियम है। ऐसा इसलिए ताकि लोगों को उनके परिवार के बारे में कुछ भी ना पता चल सके, ताकि नॉर्थ कोरियन इंटेलिजेंस की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी बाहर ना जा सके। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। किम जोंग उनकी मां को योंग हुई, जिन्हें कभी भी जनता के सामने पेश नहीं किया गया, उन्हें एक बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री द मदर ऑफ द ग्रेट मिलिट्री फर्स्ट कोरिया में री उन सिल के रूप में दिखाया गया था। तो शायद नाम बदलना नॉर्थ कोरिया में एक प्रथा है। उनका अतीत, क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया के एलीट ग्रुप में हैं, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वो दुनिया के सामने अपने देश को सबसे अच्छे देश के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे। और ऐसे देश में जो अपनी मिलिट्री के लिए जाना जाता है, उनके लिए एक पॉपुलर एंटरटेनर का बैकग्राउंड सही नहीं होगा। माने या ना माने, लेकिन री सोल जू कभी नॉर्थ कोरियन यूथ स्टूडेंट कोऑपरेशन ग्रुप का हिस्सा हुआ करती थीं, जैसा कि आप 2005 की इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वे नेशनल नॉर्थ कोरियन टीम में परफॉर्म करने और उन्हें सपोर्ट करने के लिए चाइना में अलग अलग जगहों पर जाती थी। वो अनहासु ऑर्केस्ट्रा की बेहतरीन गायिका भी थी और माना जाता है कि चाइना में उन्होंने संगीत का अध्ययन भी किया था। और तो और उन्होंने साउथ कोरिया में परफॉर्म भी किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि किम जोंग उन वास्तव में उनसे एक खास परफॉर्मेंस के दौरान मिले थे। भले ही दोनों म्यूजिक को क्यों ना पसंद करते हों, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी के इस टैलेंट के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहते। एक और रिपोर्ट है जिसका कहना है कि अनहासु ऑर्केस्ट्रा के 9 म्यूजिशियंस को एक स्कैंडल में शामिल होने के कारण मौत की सजा दी गई थी, ताकि वे दोबारा री सोल जू से लिंक न स्थापित कर सकें। और इस बात की पुष्टि दक्षिण कोरिया के पूर्व जासूस प्रमुख ने खुद की थी। मुझे सच में लगता है कि भैया कि वो कभी गाया करती थी। उनकी प्रेगनेंसी, कोरियन कल्चर में प्रेगनेंसी के बारे में अनाउंस करना मतलब है कि उन्हें आगे किसी भी तरह का काम नहीं करना है। काम के साथ साथ उन्हें हल्का सा व्यायाम भी नहीं करने दिया जाता। लेकिन नॉर्थ कोरिया के आने वाले जनरेशन की होने वाली माता के लिए सभी चीजों को एक नया आयाम दिया गया था। री सोल जू महीनों तक बिना किसी स्पष्टीकरण के लोगों की नजरों से ओझल हो जाती हैं और माना जाता है कि ऐसा उनकी प्रेगनेंसी के कारण होता है। कई बार ऐसा भी माना जाता है कि वो किम जोंग उनके बुरे पक्ष में आ गई थी और उन्हें कारावास की सजा दी गई थी। और ये घटना है 2012 की। 2012 में किम जोंग सेकंड की मौत की पहली बरसी पर री को जब देखा गया था, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था जिसे सभी बड़े ऑफिसर्स को अटेंड करना था। तब उनका फिगर 2011 की तुलना में ज्यादा था। इसके बाद मार्च 2013 में फॉर्मर NBA बास्केटबॉल प्लेयर और किम जोंग उनके तथाकथित दोस्त डेनिस रॉडमैन ने ये कंफर्म किया कि वो इस जोड़ी के नए बच्चे से मिले थे, जो कि एक बेबी गर्ल थी जिसका नाम जू ए था। लेकिन एक और रिपोर्ट है जो दावा करती है कि री ने इससे पहले 2010 में एक बच्चे को जन्म दिया था और फरवरी 2017 में भी। हालांकि उनकी इनमें से किसी भी प्रेगनेंसी को कंफर्म नहीं किया गया है। हो सकता है कि बाहरी दुनिया से अलग करने के लिए उन पर इस तरह की पाबंदियां लगा दी गई हों और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि किम जोंग उनके जीवन को बाकी दुनिया से गुप्त रखकर पार्टी की प्राचीन छवि की रक्षा करना। मुझे पूरा यकीन है कि वो ट्रंप से ये सब बातें छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनके बच्चे, आपने एक बात तो जरूर नोटिस की होगी कि नॉर्थ कोरिया पर 3 पीढ़ियों से लगातार एक ही परिवार ने शासन किया है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये वहाँ का कानून है। किम राजवंश एक शासन मानक के लिए काम करता है, जिसे एक मोनोलिथिक विचारधारा प्रणाली की स्थापना के लिए 10 सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि पार्टी को बैकोई ब्लड लाइन द्वारा हमेशा के लिए प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि हम किस ब्लड लाइन या फिर किस परिवार ने ये नियम लागू किया था जब वो शासन करता था। तो मूल रूप से देश का प्रतिनिधित्व सिर्फ वो ही लोग कर सकते हैं जो किम क्लान के सदस्य हैं, और हाँ, वो सदस्य लड़का होना चाहिए। इसीलिए नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी के शासक को तैयार करने का कर्तव्य री सोल जू के कंधों पर है। और अब माना जाता है कि उनके 2010 और 2013 में जन्मे दोनों ही बच्चे लड़कियां हैं।
तो कॉस्पियन फैमिली के पास वैसे तो 2 बच्चे हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 2017 में उन्हें जो बच्चा हुआ था वो एक लड़का हो सकता है। किम जोंग उन का उत्तराधिकारी बनेगा वो। भाई वो किम परिवार से है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता होगा। उनकी किस्मत शायद किम जोंग के अपने भाई की तरह भी हो सकती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि 2017 में इन्हें पार्टी द्वारा ही मार डाला गया था, या फिर उनके अंकल जंग सोंग थाक की तरह, जिन्हें उनके आदेश पर निष्पादित कर दिया गया था। खून पानी से ज्यादा गाढ़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कम्युनिज्म इन सब चीजों से भी ज्यादा बड़ा है। उनका कंपटीशन। हालांकि एडल्ट्री और बहुविवाह को नॉर्थ कोरिया में गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन राज्य के प्रमुखों के लिए मिस्ट्रेस रखना आम बात है। इसलिए अगर री वारिस पैदा नहीं कर सकती है तो वो अपने पति को किसी और के साथ जाने से रोक भी नहीं सकती। किम जोंग उन खुद अपने पिता की कई पत्नियों में से एक की संतान है। एक पार्टी लीडर के लिए एक सही वारिस का होना बहुत जरूरी है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किम जोंग उन अपने भाइयों में सबसे बड़े नहीं थे। जब उन्हें किम जोंग सेकंड का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, तब उन्हें सबसे उपयुक्त समझा गया था। ये टाइटल के लिए पहले उनके दोनों बड़े भाइयों किम जोंग चोल और किम जोंग नाम के बारे में सोचा गया था, लेकिन ना तो वो उनकी कई पत्नियों में एक की संतान थे और ना ही पार्टी पर रूल करने के लिए मजबूत। लेकिन वास्तव में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि किम जोंग उनकी एक्स ह्योन सोंग वोल को हाल ही में सेंट्रल कमेटी ऑफ द वर्कर्स पार्टी का सदस्य बनाया गया है। यहाँ तक कि उन्होंने कई बिजनेस ट्रिप में किम का साथ भी दिया है। उनका तलाक। अगर हम उस कानून को फॉलो कर रहे हैं जहां किम एक विवाह के नियमों की धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो ऐसे में तो भैया री सोल जू के लिए तलाक देना संभव ही नहीं है। और अगर वो कभी तलाक लेने के बारे में सोचती भी है तो नॉर्थ कोरियाई परिवारों का कहना है कि तलाक उन्हीं को दिया जा सकता है, एडल्ट्री के केसेस में सिर्फ, लेकिन मतभेदों या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के किस्से में नहीं। लेकिन जहां तक हम समझ पाए हैं, एडल्ट्री किम डायनेस्टी के बड़े मेंबर्स पर लागू नहीं होती, तो उसका मतलब है कि कुछ भी हो जाए यहाँ किम का ही फायदा है। लेकिन उनकी पत्नी तो अब इस रिश्ते में कैद हो चुकी हैं। उनकी शादी। शादी का मतलब हमेशा प्यार नहीं होता, कभी कभी ये पॉलिटिकल पोजीशन के लिए भी की जाती है। किम डायनेस्टी में आम बात है कि किम सेकंड सुंग ने अपने सभी विवाहों की व्यवस्था करने से पहले अपने बेटे किम जोंग सेकंड की सभी संभावित पत्नियों को चुना, और ऐसा माना जाता है कि री सोल जू को इसलिए पार्टी में शामिल किया गया था। ऐसा माना जाता है कि उनकी शादी 2009 में हुई थी, जब उस वक्त के पार्टी के नेता किम जोंग सेकंड को अटैक आया था, और तब उन्होंने अपनी मृत्यु को देखते हुए उन्होंने अपने पारिवारिक इतिहास के आधार पर किम जोंग उन के लिए री सोल जू को एक भागीदार के रूप में चुना था। ऐसा पॉसिबल है कि वो सेना के एक पूर्व सदस्य और पार्टी के समर्पित सदस्य री प्योंग चोल से संबंधित हो, जिन्होंने पॉलिटिकल वर्ल्ड में दोनों की शादी के बाद कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि उन दोनों के मिलने के बाद भी उनकी पत्नी के पास इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। काश वो आई डू की जगह आई डोंट हैव अ चॉइस कह पाती। उनकी सिस्टर इन लॉ। भले ही वो इस देश के लीडर की पहली पत्नी क्यों ना हो, फिर भी नॉर्थ कोरिया में वो सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक नहीं है। सबसे शक्तिशाली महिला का टाइटल उनकी सिस्टर इन लॉ को जाता है, जो कि सबसे छोटी है, लेकिन वे वाइस डायरेक्टर ऑफ प्रोपेगेंडा के लिए परफेक्ट मानी जाती हैं। किम जोंग उनकी एक विश्वसनीय सलाहकार हैं वो, और कौन उनके भाई से मिल सकता है इसका अधिकार भी उन्हीं के पास है। और तो और कोई उनसे क्या कहता है, उन्हें कैसे डॉक्यूमेंट मिलते हैं। किम डायनेस्टी में किम राजवंश के शाश्वत नेता की पोती की तुलना में री सोल जू मूल रूप से एक कॉमनर हैं, जिन्हें अपनी सिस्टर इन लॉ का पूरी तरह से सम्मान करना है। फिलहाल जो रिपोर्ट हमारे सामने आती है, उनका ये कहना है कि दोनों के बीच के रिश्ते अच्छे हैं और दोनों ही किम की पॉलिटिकल स्टेटस को बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं। और री सोल जू जो कुछ भी करती हैं, पब्लिक में करती हैं, पहनती हैं या फिर प्रस्तुत करती हैं, उन सब में उनकी सिस्टर इन लॉ का हाथ होता है। और मुझे लग ही रहा था कि अब तक मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे परेशान कर रही थी। उनकी सार्वजनिक संपत्ति। राज्य के नेताओं की पत्नियों को आसानी से न्यूज साइट या फिर हफर सोशल मीडिया पर अपने काम को बढ़ावा देते हुए देखा जा सकता है, लेकिन इस बात की उम्मीद हम री सोल जू से नहीं रख सकते। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इस देश में इंटरनेट नहीं है या फिर यहाँ पर सोशल मीडिया पर बैन है, लेकिन री सोल जू पब्लिक में तभी नजर आ सकती हैं जब वे किम जोंग उन के साथ हों। उन्हें साल 2011 में किम जोंग उन की पत्नी का दर्जा मिला था, और तब से उनकी कोई भी तस्वीरें पब्लिक में किसी भी फंक्शन पर अकेले रिलीज नहीं हुई हैं।
एनालिस्ट का मानना है कि वे पब्लिक में किम की अच्छी इमेज को बढ़ावा देने के लिए ही नजर आती हैं। एनालिस्ट का मानना है कि वे पब्लिक में किम की अच्छी इमेज को बढ़ावा देने के लिए ही नजर आती हैं और ऐसा यहाँ के पहले के रूलर्स की पत्नियों के साथ भी हुआ है, चाहे वे उनके पिता हों या फिर फादर ऑफ द नेशन। उनके और उनकी पत्नियों के बारे में मुश्किल से ही देश को कुछ पता है और ऐसा भी कहा जाता है कि अभी तक जितनी भी तस्वीरें नॉर्थ कोरिया से रिलीज हुई हैं उन पर काफी ध्यान दिया गया है। जो भी फोटो पार्टी को नहीं चाहिए होता है वे उसे पहले ही डिलीट करवा देते हैं। इसलिए अभी तक हम जितनी भी तस्वीरें री सोल जू की देख रहे हैं वे सभी किसी कारणवश हैं और ऐसा करने से वे किम डायनेस्टी के लिए मात्र एक जीती जागती प्रोपेगेंडा एसेसरी है। बस हंसो और हंसते रहो। उनका पहनावा। किसी भी राज्य की महिलाओं का स्टाइल लोगों के लिए आइकॉनिक साबित हो सकता है। जैकी ओ 60 के दशक की फैशन आइकॉन थी। केट मिल्टन लोगों के लिए एक सपने से कम नहीं है और मेलानिया ट्रंप, उन्हें खैर किसी बात की परवाह ही नहीं है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में स्टाइल का अलग ही मतलब है। पार्टी ने कभी भी वेस्टर्नाइजेशन का पक्ष नहीं लिया है, इसलिए इस देश में ड्रेस कोड का पालन पुलिस द्वारा करवाया जाता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि री सोल जू ने रूल्स तोड़े हैं क्योंकि उन्हें वेस्टर्न आउटफिट्स के इमिटेशन पहने हुए साफ साफ देखा जा सकता है और साथ ही उनके हाथ में शनेल और डायर जैसी महंगी हैंडबैग्स भी देखी जा सकती हैं। आप उनके लेपल पर जो भी ब्रोशेस देखते हैं वो असल में किम सेकंड सन और किम जोंग सेकंड के बैज की जगह लेते हैं। ये एक भयानक सच है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लॉ का कहना है कि 16 साल की उम्र के ऊपर किसी भी सिटीजन को घर से बाहर निकलते वक्त ये बैज पहनना आवश्यक है। तो अगर वे ऐसा नहीं कर रही हैं तो वे अपने पति के साथ फाउल प्ले भी कर रही हैं। लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि ये तो बस एक प्रोपेगेंडा है। री सोल जू जो भी महंगे आउटफिट्स पहनती हैं उन पर किम जोंग उन और उनके प्रचार विभाग की पूरी नजर है ताकि वे लोगों को ये दिखा सकें कि नॉर्थ कोरिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार हुआ है। लेकिन ये बातें यहीं पर खत्म नहीं होती। जैसा कि आप 2010 में उन्हें ऑर्केस्ट्रा में उनकी तस्वीरों को देख सकते हैं और 2013 की इस तस्वीर को देखकर एहसास होगा कि उनके दांतों को ठीक करवाया गया है और ये इस देश के लिए बहुत ही अद्भुत बात है क्योंकि इस देश में अभी भी कई लोग हैं जिनके लिए टूथपेस्ट एक बहुत ही महंगी चीज है। खैर जो भी हो, इस देश में डेंटल हाइजीन की परवाह किसे है? इनमें से किस तथ्य ने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।